नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एथिक्स ऑफ वार के बारे में। ये अगला इशू है। अभी हम एथिक्स इन आईआर से संबंधित वेरियस इश्यूज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और हमारा नेक्स्ट इशू है एथिक्स ऑफ वार। वार देखो एक नेगेटिव ऑब्जेक्ट है। जैसे पीस एक पॉजिटिव ऑब्जेक्ट है, उसी प्रकार से वार जो है वो एक नेगेटिव ऑब्जेक्ट है। वार को देखो अनएथिकल माना जाता है काफ़ी सारे पॉइंट्स की वजह से। सबसे पहले तो देखो वार में एप्लीकेशन ऑफ पावर देखने को मिलती है, एप्लीकेशन ऑफ इंटेलेक्ट नहीं देखने को मिलती वार में। अगर दो देशों के बीच कुछ इशू आता है तो उसका समाधान यानी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए ह्यूमन रैशनैलिटी की सहायता से, ह्यूमन रीजनिंग की सहायता से, विजडम की सहायता से। लेकिन वार जो है एक प्रकार से विजडम को शो नहीं करता है। पहले दूसरे ऑप्शंस तराशने की कोशिश करनी चाहिए सॉल्यूशंस को निकालने के लिए। अगर दो देशों के बीच डिस्प्यूट होता है, वार तो देखो अंतिम सॉल्यूशन होना चाहिए, अंतिम रास्ता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे सेकेंड वर्ल्ड वार की आवश्यकता पड़ी थी क्योंकि उस समय ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि लोगों की फ्रीडम, लिबर्टी, डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना। तो फासिज्म के अगेंस्ट वो युद्ध जरूरी हो गया था, तभी वो युद्ध स्टार्ट हुआ था। तीसरा पॉइंट देखो ये है, वार में बहुत सारे लोग जाने चली जाती हैं, बहुत से निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। तो कंसिक्वेंसेस जो होते हैं वार के बहुत बुरे होते हैं। लास्ट का पॉइंट, वार देखो इसलिए बुरा है क्योंकि वार की वजह से आर्म रेस देखने को मिलती है। इतना ज़्यादा पैसों का खर्चा होता है आर्म रेस में। क्या इतना सारा पैसा खर्च करना हथियारों पर उचित है तब जबकि इतने सारे लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं नसीब हो पाती? तो ये एक प्रकार से ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है। तो इन रीजंस की वजह से कहा जाता है वार जो है बहुत ज़्यादा अनएथिकल है। लेकिन जैसा हमने पहले डिस्कस किया, बहुत बार ऐसी सिचुएशन भी होती है जहाँ पे वार जरूरी हो जाता है। फॉर एग्जांपल सेकेंड वर्ल्ड वार फासिज्म के खिलाफ जो स्टार्ट हुआ था, तो जेनेवा कन्वेंशन एक प्रकार से बताती है कि वार के दौरान किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाना चाहिए, किन एथिक्स को फॉलो किया जाना चाहिए। तो इनको कहा जाता है वार एथिक्स। जैसे देखो वार के दौरान कोई भी देश सिविलियन पॉपुलेशन पे अटैक नहीं करेगा, और अगर कोई किसी देश की मिलिट्री सरेंडर करती है पीस के लिए तो दूसरी साइड को मिलिट्री के उस दूसरे देश की मिलिट्री के डिसीजन को रिस्पेक्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए ए और बी देश की आपस में लड़ाई है, ए देश की मिलिट्री सरेंडर करना चाहती है लेकिन बी देश की मिलिट्री जो है नहीं चाहती कि हम ए देश के सरेंडर को स्वीकार करें, ख़त्म करना चाहती है बी देश की मिलिट्री ए देश की मिलिट्री को। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे 1971 के वार में पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर किया था तो हमने उनके सरेंडर को एक्सेप्ट किया था। ये वार एथिक्स है। इसके अलावा देखो मान लीजिए ए देश के सैनिक शहीद हो जाते हैं या मारे जाते हैं बी देश में, तो बी देश को उन सैनिकों का सम्मान करना होगा, या तो वापस लौटाना होगा सम्मान के साथ ए देश को। अदरवाइज अगर वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है तो प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ उनको दबाया जाएगा या फिर उनका अंतिम संस्कार होगा। इसके बाद मिलिट्री ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं करेगी कन्फ्लिक्ट जोन में, और ह्यूमन बींग्स को कन्फ्लिक्ट जोन में एज ए शील्ड इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि ह्यूमन बींग्स को आगे कर कर पीछे पीछे मिलिट्री चले और उनको एक प्रकार से शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जाए, ऐसा नहीं होगा। ये एक प्रकार से वार एथिक्स के अगेंस्ट है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।